बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, इसलिए गर्मियों के लिए ये शरबत बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मंद है। चलें जी, रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 300 ग्राम फ़ालसा ले लिया है। सबसे पहले हम फ़ालसे के अंदर जो इनकी डंडियाँ वगैरह होती हैं ना, वो उतार देंगे और इसके अंदर अगर कोई ख़राब दाना है या कच्चा दाना है ना, तो उसको निकाल देंगे, क्योंकि उससे जो है वो टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसलिए सारे को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद तो फिर मैं एक बाउल के अंदर पानी ले लूँगी, खुला पानी के अंदर। तो फिर इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे, क्योंकि कोई भी शरबत बनाने से पहले जो फ्रूट्स का हम बना रहे हैं उसको पहले वॉश कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके ऊपर केमिकल्स वगैरह लगे होते हैं और गिर्द वगैरह पड़ी होती है। इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे तो इसका बेहतरीन सा कलर जो है वो आ जाएगा। मैं अभी आपको वॉश करके दिखा देती हूँ कि पानी जो है वो किस कदर वो गंदा सा हो गया है और वॉश करने के बाद कितना ज़बरदस्त फ़ालसा हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर साफ़ और शफाफ हो गया है। जब इस तरह अच्छे तरीके से वॉश कर लें तो उसके बाद हम एक ब्लेंडर जग लेंगे और सारा साफ़ किया हुआ फ़ालसा इस ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर लेंगे। फ़ालसा हमारे मैदे के लिए, जिगर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मंद है और हमारे दिल को ये तक़वियत बख्शता है, इसलिए हमें इसका इस्तेमाल गर्मियों में लाजमी करना चाहिए। इसके अंदर मैंने हाफ़ लीटर पानी ऐड कर लिया है और इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून शुगर और इसे कवर करके तो इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे कि इसके सीड्स और इसका पल्प जो है वो सारे का सारा अलग हो जाए। तकरीबन 3 मिनट तक मैं जूसर ब्लेंडर को रोक रोक के चलाऊंगी तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरीके से इसके सीड्स जो हैं वो अलग हो जाएंगे और इसका पल्प जो है वो अच्छी तरह से अलग हो जाएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि माशाल्लाह से इसके सीड्स अच्छी तरह से अलग हो चुके हैं। अभी मैं इसको अच्छी तरह से स्टेन कर लूँगी ताकि इसके सीड्स जो है ना वो अलग हो जाएँ। अच्छा, आपको बताती जाऊँ कि इसको स्टेन करने के लिए आपने मोटी जाली का इस्तेमाल करना है ताकि इसका पल्प जो है वो ज़ाया ना हो। जग के अंदर 1 गिलास पानी और ऐड करके तो वो भी हम स्टेनर के अंदर डाल लेंगे, क्योंकि जग के अंदर जो भी पल्प वगैरह लगा होगा वो सारी का सारा स्टेनर के अंदर चला जाएगा। अभी हमारा ये शरबत बन के रेडी नहीं हुआ, इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। वो किस पॉइंट पे ऐड करनी है इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है बिना स्किप किए। इसको अच्छी तरह से स्टेन करेंगे और स्टेन करने के बाद मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि ये सिर्फ सीड ही रह जाएंगे, बाकी सारे का सारा पल्प जो है ये शरबत के अंदर चला जाएगा, जिससे शरबत हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और कलरफुल और बहुत ही जायकेदार बनेगा। इसी पॉइंट पे अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो रेसिपी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सब देखने वालों का बेहद शुक्रिया। इसे मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए इसके अंदर मैं हाफ़ टेबल स्पून काला नमक ऐड करूँगी। काले नमक से इसका टेस्ट दोबाला हो जाएगा। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप इसकी जगह पे सफ़ेद नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मज़ीद अच्छे तरीके से ठंडा करेंगे। अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद इसको सर्व करें। माशाल्लाह से हमारा ज़बरदस्त सा फ़ालसे का शरबत बन के रेडी हो चुका है। गर्मियों के इस मौसम में पेप्सी कोला जैसे ड्रिंक से जान छुड़ाएं, क्योंकि एक तो वो महंगे होते हैं, दूसरा उनके अंदर केमिकल्स वगैरह मौजूद होते हैं। ये ताज़ा फ्रेश आप झटपट से तैयार होने वाला फ़ालसे का शरबत अपने लिए भी बनाएं, अपने मेहमानों के लिए भी बनाएं, पिएं और इंजॉय करें। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।